चर अचर सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणी परमात्मा के ही अभिन्न अंश हैं, लेकिन परमात्मा में मिलाने की क्रिया 84 लाख योनियों में किसी भी प्राणी में नहीं है। वह अगर है तो मनुष्य के ही शरीर में है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि चर अचर सभी प्राणी मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाया। सबसे अच्छा मुझे मनुष्य ही लगता है, इसलिए कि इसी मनुष्य के शरीर से वो प्रभु परमात्मा तक हम आप मिल सकते हैं। लेकिन प्रभु परमात्मा तक मिलने के लिए हम आपको राजयोग करना पड़ेगा, हठ योग नहीं। हठ योग से शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन राजयोग से आत्मा परमात्मा का मिलन होता है और वह इसी शरीर में होगा, अन्य किसी शरीर में नहीं। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा, कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोय, मृतक होय के जोर है मानिक लावे सोय। डुबके मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। डुबके मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश। इस पंक्ति पर भागलपुर में एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, टेनबी कॉलेज। इसी कॉलेज के 2 प्रोफेसर इस पंक्ति पर गुत्थी उलझाने में लगे रहे लेकिन नहीं उलझा सके। उन दोनों प्रोफेसरों ने विचार किया कि साधु संत की बात है, बगल में कुप्पा घाट है, वहाँ एक महर्षि में परमहंस जी महाराज संत रहते हैं। हम लोग एक दिन रविवार के दिन चलें, गंगा स्नान भी करेंगे और बाबा से इस संबंध में चर्चा भी कर लेंगे। दोनों प्रोफेसर गंगा स्नान के पश्चात गुरु महाराज के आश्रम में आए और किसी साधु से उन्होंने कहा कि मुझे बाबा से मिलाइए। उन्हें गुरु महाराज के पास लाया गया और वो प्रोफेसर साहब गुरु महाराज से पूछते हैं कि बाबा, एक कबीर की एक पंक्ति है कि डुबके मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश। समुद्र में डूबेगा तो आकाश में कैसे निकसेगा? तो पानी में निकसेगा कि आकाश में निकसेगा? तो गुरु महाराज पूछते हैं कि आपने इस बात पर मंथन किया है कि बाबा कबीर ने समुद्र किसको कहा? तो चुप रहे। तब गुरु महाराज कहते हैं कि बाबा कबीर प्रशांत सागर महासागर को समुद्र नहीं बोले हैं। बाबा कबीर इस हम आपका जो मनुष्य का शरीर है, इसी शरीर को समुद्र बोले हैं। ऊपर की पंक्ति है, कबीर काया समुद्र है। इस शरीर को बाबा कबीर ने समुद्र कहा। कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोय। इस शरीर का जो स्थूल भाग है, इस स्थूल भाग में हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग उड़ान मार रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका अंत नहीं पाया है। बाबा कबीर कहते हैं कि जैसे समुद्र में पृथ्वी पर की जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियां समुद्र में जा कर समाती हैं, लेकिन वे सारी नदियों को समुद्र अपने में समाहित करते जाता है। समुद्र कभी भरता नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम आप शरीर के स्थूल भाग में चाहे जितना उड़ान लगा लें, लेकिन उसका अभी तक अंत नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों का कथन है कि अभी तो हमारा विज्ञान बच्चा है, कितना विकास करेगा कहना मुश्किल है। तो आप शरीर भाग में बढ़ रहे हैं, लेकिन कब तक बढ़ेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन इतना बढ़ने के बाद भी अभी तक किसी को शांतिमय सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। शांतिमय सुख तो इस शरीर के अंदर आप स्थूल भाग में
डुबकी लगाएंगे और डूबते डूबते स्थूल को पार करेंगे, सूक्ष्म को पार करेंगे, कारण महाकारण को पार करेंगे, केवल को पार करेंगे, तभी उस मणि, उस लाल, उस हीरा को पा सकते हैं। बाबा कबीर ने कहा, डुबके मारी समुद्र में, मैंने इस बार एक बार डुबकी लगाई, मैं मर्जिबा समुद्र का, मर्जिबा कहते हैं डुबकी लगाने वाले को, यानी महायोगी को। डुबके मारी समुद्र में, मैं मर्जिबा समुद्र का, डुबके मारे एक, मुट्ठी लाया ज्ञान के, जामे वस्तु अनेक। बाबा कबीर कहते हैं कि मैंने एक बार डुबकी लगाई और उस डुबकी में मैंने उस ज्ञान के मुट्ठी लाया जिस ज्ञान में सारी वस्तुएं हैं, सारी वस्तु समाये हुए हैं। डुबके मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश। हमारे गुरु महाराज सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, यही मानुष देश समया में करो परमेश्वर में प्यार। अगर परमेश्वर परमात्मा में, इसी देह में, बाहर नहीं, यही मानुष देश समया में करो परमेश्वर में प्यार। परमेश्वर परमात्मा में प्रेम करें, कहाँ? तहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिलेंगे। जब इंद्रियों के घाटों से आप ऊपर उठेंगे तब आपको परमात्मा के नूर का दर्शन होगा। सूरदास जी महाराज ने कहा, नैन नाश का अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी विनशे नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। जब आप दोनों आँखों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, यह गुरुगम बात है, उसके माध्यम से जब आप आगे बढ़ेंगे, नैन नाश का अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास। ऐसे ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र हैं, लेकिन जब तक इंद्रियाभिमुख हम आप हैं, तब तक पूरे सृष्टि में कहीं भी दौड़ लगा लें, उस ब्रह्म परमात्मा का आपको दिग्दर्शन नहीं होगा। जब आप उसके विपरीत चलेंगे, अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, छक के रूप नहीं जात बखाना। बाबा कबीर कहते हैं, अर्ध और ऊर्ध, अर्ध मतलब होता है नीचे, ऊर्ध मतलब होता है ऊपर। जीवात्मा का वासा जागृतावस्था में नेत्र में होता है, वहीं से हम इंद्रियों के घाटों में फैलकर संसार का ज्ञान करते हैं। उस जगह से आप नीचे भागते हैं, उस जगह से जब ऊपर जाएंगे